हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। यह पूछा गया है। क्या पूछा गया? कहा गया है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं इनमें से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। और क्या कहा गया है? कहा यदि युग्म संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर युग्म संगत हुआ तो उसका हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के मतलब x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, संगत युग्म और असंगत युग्म बताने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे? a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल लेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि संगत युग्म है या फिर असंगत युग्म है। तो सबसे पहले a1 बटे a2 निकाल लो। a2 a1 क्या होगा? यहाँ का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया तो कितना होगा? 1 बटे 2। ये हो गया a1 बटे a2। अब निकाल लो b1 बटे b2। b1 क्या होगा? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो 1 होगा। b2 क्या होगा? 2। ये हो गया 1 बटे 2। अब निकाल लो c1 बटे c2। c1 क्या होगा? 5। c2 क्या होगा? 10। 5 का नम 5, 5 दूना 10। ये आ गया 1 बटे 2। यहाँ पर देखो a1 बटे a2 1 बटे 2, b1 बटे b2 1 बटे 2, c1 बटे c2 1 बटे 2। यहाँ पर तीनों बराबर हो गया है। जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर होता है c1 बटे c2 के, तब रेखाएं क्या करती हैं? रेखाएं संपाती होती हैं और संगत युग्म होता है। बराबर है c1 बटे c2 के। तो रेखाएं क्या होती हैं? अतः रेखाएं संपाती हैं और क्या है? संगत युग्म है और संगत युग्म है। और कौन सा युग्म है? संगत युग्म है। देखो, कहा गया था अगर यदि संगत युग्म होगा तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना होगा। तो ग्राफ विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं? पहला समीकरण लिखो और डब्बा विधि से 2 बिंदु पता कर लो। x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है पहला समीकरण। तो यहां पर डब्बा विधि से 2 पॉइंट पता कर लो। देखो, अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? अगर हम x के जगह पर 0 रख दे रहे हैं तो x गायब हो गया। y बराबर कितना आ गया? 5। तो ये हो गया y बराबर 5। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या होगा? y यहाँ से गायब हो गया जब 0 हो गया तो x बराबर कितना हो गया? 5। ये हो गया। अब दूसरा समीकरण लिखो और 2 पॉइंट पता कर लो। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। देखो, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें तो क्या होगा? अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? x की जगह पर 0 रख दो, प्लस का 2y बराबर 10। 2 शून्य शून्य हो गया तो आ गया 2y बराबर 10। 2 का नम 2, 2 5 है 10। y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अगर x का वैल्यू हम 0 रख दें तो y बराबर हमें कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। अब अगर हम
y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। देखो y का वैल्यू हमने 0 रखा तो ये हो गया खत्म। 2x बराबर 10 मिला तो 2 का उधर भाग कर दो, कितना आएगा 5। तो इसका हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। पहले भी समीकरण का हमने 2 पॉइंट पता कर लिया और दूसरे भी समीकरण का 2 पॉइंट पता कर लिया। अब हम बनाएंगे निर्देशांक तल और उस पर इन बिंदुओं को हम ढालेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हम निर्देशांक तल बना लेते हैं। ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। ये क्या होता है, ये होता है x अक्ष, ये क्या होता है y अक्ष, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश, ये होता है मूल बिंदु, ये क्या होता है मूल बिंदु। अब हमें इस निर्देशांक तल पर इन पॉइंटों को ढालना है। देखो पहला समीकरण का जो पॉइंट है 0,5 है, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का वैल्यू 0। तो ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। ये हमने बना लिया x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ। किसका, x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ हमने बना लिया। अब बनाओ 2x प्लस 2y बराबर 10 का ग्राफ। तो पहला पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, यही है। तो यही पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, यही पॉइंट है। इससे यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि दोनों समीकरण का ग्राफ जो बनेगा एक दूसरे के ऊपर बनेगा। इसीलिए तो संपाती आया था, इसीलिए क्या आया था, संपाती आया था। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इसका मतलब ये होता है एक रेखा पर दूसरी रेखा होगी। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा होती है तो अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं। अतः अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। देखो एक बार फिर से बता देते हैं। कहा गया था इसमें से देखो कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। अगर युग्म संगत है तो उसका ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो ये हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाला। यहाँ पर हमने देखा ये रेखाएं क्या करेंगी, संपाती होंगी और ये संगत युग्म होगा। जब संगत युग्म होगा तो ग्राफ विधि से हमें क्या करना था, हल ज्ञात करना था। जब हमने हल ज्ञात किया तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि यहाँ पर रेखाएं संपाती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। हमें क्या करना है, हमें जांच करना है कि ये संगत युग्म होगा या फिर असंगत युग्म होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे। a1 क्या होगा, x का गुणांक, कुछ नहीं लिखा गया है तो कितना होगा, 1 होगा। a2 क्या होगा, ये 3। अब निकाल लो b1/b2। b1 क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो कितना होगा, 1 होगा, वो भी कैसा, माइनस का। यहाँ पर कितना है, माइनस का 3। ये हो गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया, 1/3। अब निकाल लो c1/c2।
C1 बटे C2। C1 क्या होगा 8, C2 क्या होगा 16। 8 का नम 8, 8 दूना 16। यहाँ पर देखो A1 बटे A2 कितना है 1/3, B1 बटे B2 कितना आया 1/3 और C1 बटे C2 कितना आया 1/2 आया। यानी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति बनती है तब क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता है। और क्या होता है, और संगत युग्म होता है। लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तब क्या होती हैं, अतः रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी और क्या होगा, असंगत युग्म होगा। और असंगत युग्म होगा। तो हमें ये चेक करके बताना था ये संगत युग्म होगा या फिर असंगत युग्म होगा। अगर संगत युग्म होता तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना था। तो हमने जांच किया तो क्या मिला, हमें असंगत युग्म मिला। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले A1 बटे A2 निकाल लो। A1 बटे A2, A1 बटे A2 क्या होगा 2/4। ये हो गया 2/4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2। अब निकाल लो B1 बटे B2। B1 बटे B2 क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो कितना होगा 1 बटे B2 कितना है -2। क्या A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है, नहीं है। तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता चल गया A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तब रेखाएं क्या करेंगी, तब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो क्या होगा, यहाँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, अतः क्या होगा, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और क्या होगा, संगत युग्म होगा। और संगत युग्म होगा। जब संगत युग्म होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से 2 पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण से 2 पॉइंट पता कर लो। अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, देखो x की जगह पर 0 रखें हम तो x हो गया खत्म। तो कितना बचा, y माइनस 6 बचा। तो 6 को उधर भेज दो तो इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया y बराबर 6। अगर हम अब y का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें
तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, देखो y का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो इसको तोप लो, तो ये हो गया 0। तो कितना बचा 2x माइनस का 6 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब दूसरा समीकरण लिखो 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। देखो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख दें तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, रख कर देख लो 4 इंटू 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये हो गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2y माइनस 4 को उधर भेज दो, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर माइनस का y बराबर आ गया प्लस का 2, माइनस को उधर भेज दो, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब देखो अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखो 0 रखेंगे तो ये खत्म हो गया, बचा क्या 4x माइनस का 4, 4 को उधर भेज दो तो क्या बचेगा 4x बराबर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 1। तो ये हमने पहले समीकरण से 2 पॉइंट पता कर लिया और दूसरे समीकरण से भी 2 पॉइंट पता कर लिया। अब इतना ले लो स्क्रीनशॉट और हम बना लेते हैं इसका निर्देशांक तल। ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को हमें इस पर ढालना है। तो पहला पॉइंट क्या है 0,6, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को मिला लो, पटरी से मिलाना एकदम सीधा। अगर टेढ़ा मिला दोगे तो आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा, इसलिए पटरी से मिलाना। ये हमने किसका ग्राफ बनाया है 2x प्लस y माइनस 6 का हमने ग्राफ बनाया है। अब हमें दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना है। तो दूसरे समीकरण के लिए पॉइंट क्या है 0, -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, ये है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, 1,0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, ये हो गया हमारा। अब देखो इन दोनों पॉइंटों को हमें मिलाना है। देखो इन्हें अच्छे से मिलाना, नहीं तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो गलत आंसर दे देगा। ये बन गया हमारा दूसरे रेखा का ग्राफ। तो दूसरा समीकरण क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कितने पर हैं यहाँ पर हैं, और इधर से देखो कहाँ पर हैं 2 पर हैं। तो ये हो गया 2,2। ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं 2,2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो कितने पर हैं 2 पर, तो x का वैल्यू 2 हो गया। अब इधर से देखो कहाँ पर हैं 2 पर, तो y का वैल्यू भी कितना हो गया 2। यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यही हमारा हो गया, ये हो गया हमारा x का वैल्यू और ये हमारा हो गया y का वैल्यू। यानी कि x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 2। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, हमें
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है सबसे पहले। A1/A2, A1 क्या है 2, A2 कितना है 4, तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2। अब निकाल लो B1/B2, B1 कितना है -2, B2 कितना है -4, तो माइनस से माइनस करके 2 एक नम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब C1/C2 निकालो, C1/C2, C1 कितना है -2, C2 कितना है -5, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 2/5। अब देखो A1/A2 बराबर है 1/2 के, B1/B2 बराबर है 1/2 के, लेकिन C1/C2 क्या आया है 2/5 आया, यानी कि ये C1/C2 बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता है, और युग्म कैसा होता है, असंगत युग्म होता है। लिखेंगे यहां A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः रेखाएं क्या होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। और क्या होगा, और असंगत युग्म होगा, और असंगत युग्म होगा। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या दिया गया है, दिया गया है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और क्या दिया गया है, और इसका अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर है, और बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, कहा गया है बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो पूछा जाए उसी को मान लो। क्या पूछा गया है, पूछा गया है बाग की बीमाएं क्या होंगी, तो बाग की बीमाओं में क्या क्या होगा, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो बाग की लंबाई मान लो x है और चौड़ाई मान लो y है। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई x मीटर है, चौड़ाई मान लो y मीटर है। तो आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है, हमने मान लिया y मीटर है। अब देखो क्या कहा गया है, कहा गया है इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां पर लिखो पहली शर्त, पहली शर्त क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितना है हमारा 4, चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है। क्या कहा जा रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब लिखो दूसरी शर्त, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या दिया गया है, देखो कहा इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है,
आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। कहा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। देखो आयत की जो परिमाप होती है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, कहा है अर्ध परिमाप, तो 2 से भाग कर दो, 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36 मीटर। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 36, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब एक काम करो, इसमें कहीं तो कहा नहीं गया कि ग्राफ 20 से हल कीजिए, तो एक काम करो x का वैल्यू इस समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में, x का वैल्यू कितना है y प्लस 4 है, तो x के जगह पर y प्लस 4 रख दो, और कितना है y तो है ही, प्लस का y बराबर 36। तो देखो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, प्लस का 4 उधर भेज दो, 36 माइनस 4 हो जाएगा। तो देखो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 36 में से 4 घटाओ कितना आएगा 32, तो y बराबर कितना आ जाएगा 32/2, 16 दूना 32, y बराबर कितना आ गया 16 मीटर आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में, तो इसमें रख लो। तो x बराबर कितना है y का वैल्यू हमें क्या रखना है 16 प्लस 4 है, तो ये हो गया 4, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। तो आयत की विमाएं क्या हैं, आयत की विमाएं 16 और 20 हैं, मतलब अतः आयताकार बाग की लंबाई हमने किसको माना था, लंबाई हमने x को माना था, x का वैल्यू कितना आया है 20, अतः आयताकार बाग की लंबाई कितना है 20 मीटर तथा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 16 मीटर। है तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।